हाय, मैं दीपक झा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल फ्री विजडम में। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट। मतलब ऑडिट कितने तरह के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और उनका जो क्लासिफिकेशन जो होता है या उनका जो हम डिवाइड करते हैं टाइप्स में, किन बेसिस पे करते हैं, ये हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, बने रहिए लास्ट तक। पहला है ऑब्जेक्ट वाइज। अगर हम ऑडिट को डिवाइड करते हैं तो पहला जो बेसिस है डिवाइड करने का वो ऑब्जेक्टिव वाइज। ठीक है, ऑब्जेक्टिव वाइज में क्या होता है समझते हैं। ये ऑब्जेक्टिव का अर्थ उद्देश्य, उद्देश्य के हिसाब से हम ऑडिट को दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है इंडिपेंडेंट ऑडिट। वो क्या होता है हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। इट इज डन टू ascertain द reliability एंड फेयरनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये ऑडिट जो किया जाता है, जो उसका मेन उद्देश्य यही रहता है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें कितना सही कितना गलत है। इंडिपेंडेंट ऑडिट का करवाने का ही उद्देश्य होता है। दूसरा तरह का जो ऑडिट है वो है हमारा इंटरनल ऑडिट। इट इज़ डन टू रिव्यू फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। इंटरनल ऑडिट इसलिए होता है बेसिकली कि हमारा जो बिजनेस ऑपरेशंस जो हो रहा है वो कितना सही तरीके से हो रहा है, उसमें कुछ कमी है गलती है तो ऑडिटर को मंगाओ, उसको चेक करवाओ, तो हम लोग को गाइड कर सकते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट हो या नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट हो। तो हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव वाइज और पहला सेगमेंट को सीखा, जिसमें हमें ये मालूम पड़ा कि ऑब्जेक्टिव वाइज और ऑडिट डिवाइड होता है, उसको दो बेसिस होते हैं। उसमें एक इंडिपेंडेंट ऑडिट और एक होता है इंटरनल ऑडिट। अगर हम ऑडिट को पीरियोडिसिटी वाइज डिवाइड करें, ठीक है ना, तो कितने तरह का हो सकता है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। पहला होता है पीरियडिकल ऑडिट। इट इज डन आफ्टर द क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग ईयर। पीरियडिकल ऑडिट क्या होता है, जो ऐसा टर्म पीरियोडिकल मतलब होता है एक पीरियड ऑफ टाइम, एक समय के बाद, एक अवधि के बाद। वो ऑडिट जो फाइनेंशियल ईयर एंड के बाद होता है वो पीरियडिकल ऑडिट कहलाता है। सेकेंड है कंटिन्यूस ऑडिट। ये क्या होता है समझेंगे। फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ बिजनेस कैन बी रिव्यू मंथली क्वार्टरली बाय दिस ऑडिट। कंटिन्यूस ऑडिट मतलब क्या होता है, कंपनी अपना बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है, साथ में ही कंपनी का ऑडिट भी होते जा रहा है। मतलब जो काम पिछले टाइम में हुआ, उसका जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड हुआ उसको भी चेकिंग कर होते जा रहा है। बहुत सारे बड़े बड़े ये जब छोटे मोटे कंपनीज में होते, बहुत बड़े कंपनीज में, रिलायंस हुआ, टाटा हुआ, बाटा हुआ, यहाँ पे ट्रांजेक्शन वॉल्यूम मतलब बंच में होता है, मिलियन ट्रिलियंस में होता है ना। तो उस ऐसे कंपनीज में क्या होता है, एक तरह से आपका ऑपरेशंस हो रहा है, सेल्स हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, परचेज हो रहा है, एट द सेम पैरेलल हैंड अब उसका रिकॉर्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट में हो रहा है, एट द सेम पैरेलल हैंड जो चीज़ होती जा रही है उसका रिव्यू, उसका चेकिंग, उसका ऑडिटिंग होते जा रहा है। वो कंटिन्यूस बेसिस पे होते जा रहा है। तो बहुत सारी जगह पे ये डेली बेसिस पे होता है, बहुत सारे फॉर्म में मंथली बेसिस पे, कुछ क्वार्टरली बेसिस पे, डिपेंड करता है कि बिजनेस का साइज है कैसा, उसके बेस पे ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इंटरिम ऑडिट। ये क्या होता है समझने की कोशिश करेंगे। इट इज कंडक्टेड इन बिटवीन टू एनुअल ऑडिट। इट इज कंडक्टेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। इंटरिम ऑडिट क्या होता है, जब दो एनुअल ऑडिट के पीरियड में जो ऑडिट हो उसे हम इंटरिम ऑडिट करते हैं। बेसिकली फाइनेंशियल ईयर इन होता है, हम अपना 31 मार्च को ऑडिटिंग का जो ड्यू डेट रहता है आपको, तो ये एजीएम का जो होता है 30 सितंबर से पहले आपको अपना ऑडिटिंग करवा के आपका पीएल बैलेंस शीट ये सब कंप्लीट करके इनकम टैक्स फाइल कर देना पड़ता है विद इन द ड्यू, क्योंकि वो टैक्स ऑडिट का भी ड्यू पीरियड रहता है 30 सितंबर। अगर आपका टैक्स ऑडिट का कंप्लायंसेस होता है तो इंटरिम ऑडिट वो ऑडिट जो दो एनुअल ऑडिट के बीच में हो उसे हम लोग करते हैं इंटरिम ऑडिट। इंटरिम ऑडिट किन केसेस में होता है ये चीज़ समझने की कोशिश करेंगे। द प्राइस ऑफ सेल ऑफ एन यूनिट मे बी डिटरमाइंड बेस्ड ऑन इंटरिम ऑडिट रिपोर्ट। द प्राइस ऑफ सेल ऑफ यूनिट, मान लो किसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसको अपने एक यूनिट को बेचना है, तो बेचना है
मान लो एक फाइनेंशियल ईयर हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, अब दूसरा एक फाइनेंशियल ईयर हो चुका है, उसका ऑडिट हो चुका है, ठीक है ना। सेकेंड फाइनेंशियल ईयर प्रोसीडिंग है, चल रहा है, लेकिन वो कंप्लीट होने में उसको बहुत टाइम है, मतलब 6 महीने 8 महीने 9 महीने टाइम बाकी है। और अचानक से बिजनेस का कुछ ऐसा अवस्था आ चुका है कि उसको अपने एक यूनिट या एक प्लांट को शट डाउन करना है। तो अब उसको वैल्यूशन निकालना, भैया इस यूनिट का कितना वैल्यूशन निकलेगा, उस केस में इंटरिम ऑडिट होगा और ऑडिटर जो वैल्यू डिटरमाइन करेंगे वो यूनिट का वैल्यू निकलेगा। ऐसे स्पेसिफिक केसेस में इंटरिम ऑडिट होता है। इंटरिम ऑडिट नॉर्मली हमेशा होता नहीं, कुछ स्पेसिफिक पर्पस में या आउट ऑफ सडन पोजीशन जब ऐसा आ जाए उस केस में आपको इंटरिम ऑडिट करवाना पड़ता है। लिखा गया, इसका लिखा ही क्या है कीवर्ड में, इन बिटवीन द टू एनुअल ऑडिट, देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट है अपना लिमिटेड रिव्यू। ये क्या होता है पढ़ने की कोशिश करेंगे। द रिव्यू इन विच ऑडिटर हैज लिमिटेड स्कोप ऑफ डूइंग देयर वर्क इज नोन एज लिमिटेड रिव्यू। लिमिटेड रिव्यू का अर्थ होता है एक ऐसा रिव्यू जिसमें ऑडिटर के पास उस गलती पकड़ने का, एरर पकड़ने का या जो रेक्टिफिकेशन हो या करने का स्कोप कम हो, या चांसेस ऑफ डेटा के जो मिस्टेक्स हो उसको प्रेजेंट करने का स्कोप कम हो, जगह कम हो, उसे कहा जाता है लिमिटेड रिव्यू। लिमिटेड रिव्यू इज नैरो कंसेप्ट दैन ऑडिट। लिमिटेड रिव्यू बहुत छोटा कंसेप्ट है ऑडिट में। जब भी ऑडिट होता है तो ऑडिटर के पास एक ह्यूज पावर है चीज़ों को प्रेजेंट करने का, एरर को प्रेजेंट करने का। इट इम्प्लाई इन लिस्टेड कंपनीज केस वेयर दे नीड टू हैंड ओवर। लिमिटेड रिव्यू का चक्कर बेसिकली लिस्टेड कंपनी होता है। लिस्टेड कंपनी वो कंपनी है जो शेयर मार्केट में रजिस्टर्स हैं। निफ्टी की 50 कंपनी हो गई, टाटा, बिरला, रिलायंस, कुछ उस तरीके से। वे दे नीड टू हैंड ओवर, आगे क्या पढ़ते हैं, हैंड ओवर देयर फिनेंशियल स्टेटस रिपोर्ट टू स्टॉक एक्सचेंज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ quarter within stipulated term within 45 days after the completion of the quarter। लिमिटेड रिव्यू बेसिकली जैसे मैंने बोला कि लिस्टेड कंपनी के केसेस में आता है जहाँ पर जैसे क्वार्टर कंप्लीट होता है, क्वार्टर कंप्लीट होने के 45 डेज के अंदर में जो भी उनका जो उस कंपनीज का जो भी उनका ओपिनियन रहता है, जो भी उनको सही गलत लगता है, वे जो रिपोर्ट्स होते हैं स्टॉक एक्सचेंज को अपना प्रेजेंट कर देते हैं कि भैया देखिए ये हमने देखा, इस कंपनी में हमको ये चीज़ समझ में आया, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये। और उस केस में ना सेबी जो भी कंपनी लिस्टेड होगा स्टॉक एक्सचेंज में ना, ऑडिटर से ज़्यादा पावर सेबी का रहता है। वही वो ऑडिटर सेबी को हल्का सा खाली खबर मिलना चाहिए, बस उस कंपनी को पूरा वो आग ला के ख़त्म कर देगा, बर्बाद कर देगा। क्योंकि सेबी जो है बहुत ही खुद ही स्ट्रिक्ट, बहुत ही टफ है, उसके साथ मैनिपुलेट करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए इसको लिमिटेड रिव्यू कहा गया, क्योंकि मोस्टली लिस्टेड कंपनी केसेस में पावर सेबी का हैंड बहुत है। सेबी खुद ही जो कंप्लायंसेस बहुत ज़्यादा टफ और हार्ड एंड कोर है। क्वार्टर कंप्लीट हुआ, 45 डेज के अंदर में टाइम है ऑडिटर का, रिव्यू करो, ओपिनियन डालो। चलो आगे क्या होता है, हेंस ऑडिटर हैव लो टाइम टू डन फुल एग्जामिनेशन। क्योंकि 45 डेज कम होता है फुल एग्जामिनेशन करने के लिए, हेंस लिमिटेड रिव्यू कम्स इन पिक्चर। इसीलिए लिमिटेड रिव्यू पिक्चर में हो पाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट फिर भी लोग अपना काम को अच्छे से परफॉर्म करते हैं, हम लोग ये एज्यूम करते हैं। ये है टेक्निक वाइज कैसे होता है, देखो मतलब बैलेंस शीट ऑडिट, इट इज डील विद वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी दैट शोज इन बैलेंस शीट एंड मूव्स टुवर्ड्स बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज। बैलेंस शीट ऑडिट में क्या होता है, बैलेंस शीट में जो भी तुम्हारा आपका एसेट्स हुआ, जो लायबिलिटीज हुआ, उन प्रॉपर एसेट्स लायबिलिटीज को चेक करना। जो एसेट्स में जो भी फिगर दिखा रहा है, चाहे फिक्स एसेट्स हो, करेंट एसेट्स हो, करेंट एसेट्स चाहे कैश इन हैंड हो, कैश बैंक हो, चाहे डेटर्स हो, चाहे केटर्स खड़ा हो, चाहे प्रोविजंस खड़ा हो, चाहे लायबिलिटीज खड़ा हो, चाहे टैक्स एंड ड्यूटीज खड़ा हो, एक एक फिगर सही से चेक करना, बुक्स ऑफ अकाउंट में चेक करना। तो ऐसा तो नहीं कि हाँ ये बुक एक फिगर एक फैब्रिकेटेड हो, मैनिपुलेटेड फिगर हो, एक्चुअली में फिगर तो है ना, रियली में ट्रांजेक्शन हुआ है ना, रियली उससे रिलेटेड डेटा डॉक्यूमेंट हुआ है ना, इन चीज़ों को वेरिफिकेशन करना ये बैलेंस शीट ऑडिट में आता है। ठीक है, एक है इसमें स्टैंडर्ड ऑडिट, और इसका नाम आप लोग
समझने के लिए याद रख लीजिए। अगला है सर सिस्टम ऑडिट। ये क्या कहलाता है अपने को? इट्स प्राइम गोल इज टू इन्वेस्टिगेट दैट वेदर एंड फॉर्म मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट इन अ प्रॉपर वे, फॉलोइंग अकाउंटिंग रूल्स, प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ इनवॉइसेस, प्रॉपर रिकॉर्डिंग एंड डूइंग ऑल अकाउंटिंग वर्क। सिस्टम ऑडिट का अर्थ होता है कि इस ऑडिट में करने का एक ही अर्थ है, एक ही उद्देश्य है, जो भी फर्म है अपने ट्रांजेक्शन को सही से रिकॉर्ड करते हैं कि नहीं, ट्रांजेक्शन रिलेटेड जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, इनवॉइस है, चालान है, पेपर है, बिल्टी है, बिल्स है, उसको सही तरीके से सपोर्ट में रखा जाता है कि नहीं। ऐसा नहीं मैंने अपने बुक्स में डाल दिया कि परचेज है मेरा 5 लाख का, जब ऑडिटर चेक करने के लिए परचेज बिल दी, परचेज बिल नहीं है। सेल दिखा दिया 10 करोड़ का सेल है, अजय से 1 करोड़ का, विजय संजय का 5 करोड़ का, प्रॉपर सेल बिल ही है, ऐसा नहीं है। बैंक स्टेटमेंट दिखा दिया मेरा HDFC एक्सिस SBI में अकाउंट है, पर बस बैंक स्टेटमेंट ही नहीं है। ऑडिट का एक ही उद्देश्य है कि जो भी आप बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हो ट्रांजेक्शन, उस रिलेटेड आपका प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए और प्रॉपर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए। EDP ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के पर्पज से आप लोग थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए। देखिए EDP ऑडिट, EDP का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। इसके बाद हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग ऑडिट इज डन टू कलेक्ट एंड evaluate the evidence to determine whether computer or firm is operated in safeguard way। ठीक है, आगे पढ़ते क्या लिखा है? कंप्यूटर जनरेट डेटा स्मूथली मेंटेनिंग एंड integrity of data, it is play huge role in account and auditing at now। DP का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। पहले क्या होता था ना, बुक्स ऑफ अकाउंट का जो डेटा होता है मैनुअली रिकॉर्ड किया जाता था, कॉपी में, परचेस रजिस्टर में, सेल्स रजिस्टर में। लेकिन टाइम बदला, अभी लोग अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मोड में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में, PC में। तो EDP ऑडिट करवाने का उद्देश्य यही है, जो कोई भी डेटा हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रिकॉर्ड कर रहे हैं, चाहे कंप्यूटर में, चाहे लैपटॉप में, चाहे अपना टैली में, चाहे अलग से कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बना के, तो जहाँ पे हम रिकॉर्ड कर, जहाँ पे हम डेटा स्टोर करें, क्या वो हमारा जो सिस्टम है रिकॉर्डिंग करने का, क्या वो सही है? जहाँ पे हमने डेटा को रखा है, क्या वहाँ पे डेटा हमारा सेफ है? ऐसा तो नहीं कोई कंप्यूटर में एक वायरस दुखा, वो कंप्यूटर खराब हुआ, डेटा भी उड़ गया। ऐसा तो नहीं कल लैपटॉप स्टार्ट करने के लिए लैपटॉप स्टार्ट ही नहीं हुआ, जो भी हमारा डेटा तो उड़ गया। ऐसा तो नहीं है ना। मतलब करने का अर्थ यही है कि हमको अपना डेटा कुछ इस जगह पर रखना है, इस तरीके से रखना है कि वो डेटा सेफ रहे, स्मूथ रहे। जब भी हमें जरूरत पड़ने पर वो हमें डेटा हमारे इजीली एसेसिबल हो, इसलिए हम उससे एसेस कर सके और यूज़ कर सके। कि आजकल जो मिली जो ऑडिटिंग जो होता है वो सभी कुछ ऑनलाइन हो रहा है। ऑडिटर आता है, अब उसको अपना बुक्स ऑफ अकाउंट देते हैं, कंप्यूटर में, लैपटॉप में टैली खोल लेते हैं, जिसको भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है उसको आप बैंक दिखा रहे हैं अपना, फिर ऑनलाइन आजकल बैंक स्टेटमेंट ऑन होता है अपना, एक तरफ बैंक स्टेटमेंट देख रहा है, एक तरफ अपना बैंक दिख रहा है। तो मेनली हम डेटा को कंप्यूटर लैपटॉप में स्टोर करके रखते हैं। तो हम जिस डेटा को स्टोर किए वो डेटा कितना सुरक्षित है, कितना सेफ है, समय आने पर हमें मिल तो जाएगा ना। तो मोर ऑफ द स्टोरी यही, इस ऑडिट करवाने का यही उद्देश्य है, इसका यही एक अखंड उद्देश्य है। अभी हम लोगों ने क्या क्या सीखा उसका थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। चलिए एक बार फिर से स्टार्टिंग करते हैं, रिकैप पर जाते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने सीखा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट। पहले हम लोगों ने सीखा ऑब्जेक्टिव वाइज पे। ऑब्जेक्टिव वाइज पे हम लोगों ने ऑडिट दो तरीका सीखा है, एक पहला है इंडिपेंडेंट ऑडिट, दूसरा हम लोगों ने सीखा इंटरनल ऑडिट। एक पॉइंट हमारा हो गया। फिर हमने पीरियोडिसिटी वाइज, समय के आधार पर हमने ऑडिट को क्या सीखा। इसके 4 टाइप्स हैं, पीरियोडिकल, कंटिन्यूस, इंटरिम और एक लिमिटेड। ये हो गया, ये हमारा B नंबर था, सेकेंड टाइप में था। टेक्निकल वाइज, जिसको हम टेक्निक वाइज करते हैं, ये C नंबर हमारा था। थर्ड ऑडिट का डिवाइजन हम तीसरे नंबर पे तीसरे तरीके से कैसे करेंगे। पहला हम था बैलेंस शीट ऑडिट, जो मैंने समझा दिया। इसी का पॉइंट है स्टैंडर्ड ऑडिट, ये अपना में रख लीजिए। इसी में का एक और पॉइंट था हमारा सिस्टम ऑडिट।
ये इसी का एक नेक्स्ट पॉइंट है ईडीपी ऑडिट। ये हम लोगों ने 3 तरीके से हम ऑडिट को कैसे डिवाइड करेंगे ये हमने सीखा। चौथा नंबर हमारा कवरेज वाइज। कवरेज वाइज ऑडिट कैसे क्या होता है ये चीज़ समझेंगे। होता है कंप्लीट ऑडिट। कंप्लीट ऑडिट का अर्थ है उसमें ऑडिटर आएगा, बुक्स ऑफ अकाउंट को ए टू जेड एग्जामिन करेगा, हर एक ट्रांजेक्शन को पकड़ेगा, एक एक ट्रांजेक्शन को चेक करेगा, चाहे वो कैश का हो, बैंक को, परचेज हो, सेल को, उसे हम लोग कहते हैं कंप्लीट ऑडिट। एक होता है इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट का अर्थ होता है पढ़ देंगे हम लोग। इंटरनल ऑडिट का अर्थ होता है कि कंपनी का जो इंटरनल स्टाफ जो होगा वही ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल वर्क को चेक करेगा कि इसमें क्या सही है क्या गलत। एग्जाम्पल के लिए कि जैसे अकाउंटेंट ने कंपनी में 5-6 अकाउंटेंट है, एक ने परचेज मारा और कोई सेल मारा है, तो सेल वाले को बोलेगा भाई परचेज जो मारा चेक कर, और परचेज वाले को सेल जो इंट्रेस्ट मारा चेक करो क्या सही क्या गलत है। इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट नहीं कि इसको सी होना पड़ेगा या सी होना ही पड़ेगा, जो बंदा जो काम करे वही इसको ऑडिट कर देगा। ठीक है। और नेक्स्ट का जो डिवाइड है ना ऑडिट का, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पे भी हम ऑडिट का डिवाइडेशन होता है, ये हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे आगे। इसका पॉइंट है स्टैट्यूटरी ऑडिट। ये क्या होता है समझने की कोशिश करते हैं। स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या होता है पढ़ने की कोशिश करेंगे। इट इज डन आफ्टर क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर खत्म होता है उसके बाद आपको ये करवाना पड़ेगा। उससे पहले लिखा गया इट इज़ मैंडेट टू डन, ये करवाना ही पड़ेगा। किन के लिए ये चीज़ समझते हैं हम लोग। इट इज़ डन बाय सीए। ये स्टैट्यूटरी ऑडिट सीए के द्वारा होता है। सीए का चार्टर्ड अकाउंटेंट जो क्वालिफाइड हो, साथ में जो प्रैक्टिस करता हो, जो जॉब करता हो नहीं, जो सीए का प्रैक्टिस करता हो वही कर सकता है। It is done to check the account and prepare financial statement such as balance sheet, PL, computation, cash flow, audit report. स्टोरी ऑडिट करो, उसका अकाउंट चेक करो, उसके बाद उसका PL, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग, कंप्यूटेशन ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करो, साथ में ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर करो, इनकम टैक्स फाइल करो, क्लाइंट को दे दो, भैया हो गया आपका काम। Prime focus is to protect the interest of shareholders, customers, business, and other third party or internal external parties. इसी करवाने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जो भी आप बिजनेस में ऑपरेशंस में जो भी गलती है, जो भी फ्रॉड इधर उसको सामने में आए, साथ में बिजनेस का भला हो, शेयर होल्डर्स का भला हो, कस्टमर्स का भला हो, बिजनेस अच्छे से चले। स्टडी ऑडिट सभी के लिए करवाना कंपलसरी नहीं है। स्टैट्यूटरी ऑडिट्स को उन्हीं के लिए कंपलसरी है जिनका टैक्स ऑडिट होता है। टैक्स ऑडिट उन्हीं का होता है जिनका टर्नओवर कम से कम करोड़ों में हो, 10 लाख 20 लाख इनका इनकम, उनके लिए स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं है। 50 लाख 60 लाख भी जिनका अगर हो, उन लोग के लिए मतलब स्टैट्यूटरी ऑडिट का सीन क्रिएट होता है। मान लो छोटा मोटा बिजनेस करते हो, आपका साल का सेल है 20 लाख 25 लाख 30 लाख, उस सब में ये ऑडिट फॉडिट का चक्कर नहीं होता है। नॉर्मली अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दो, 25 से लिखा के खेल खत्म। मोरल ऑफ द स्टोरी एज सिंपल एज दैट। जब तक आपका टर्नओवर 50 लाख 55 लाख से ऊपर नहीं जाएगा तो स्टैट्यूटरी ऑडिट का सीन क्रिएट होगा ही नहीं सर। मोरल ऑफ द स्टोरी एज सिंपल एज दैट। इसलिए इसका पंच लाइन है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर मतलब ऑर्गेनाइजेशन आपका कितना बड़ा है, छोटा है, बड़ा है, मीडियम साइज, उसके हिसाब से भी बहुत कुछ खेला होता है। तो पहला पॉइंट स्टैट्यूटरी ऑडिट मैंने क्लियर कर दिया। सेकेंड है नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट। मतलब नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट मतलब जिनका स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं होगा, स्टैट ऑडिट नहीं होगा। क्या इट इज़ नॉट मैंडेटेड बाय लॉ और कंपनी लॉ और बाय लीगल नॉर्म्स। ये बेसिकली लीगली नीड नहीं है। इट इज़ डन बाय विश ऑफ इंटरप्राइज ऑन विश। It is basically done in sole proprietorship or partnership business by owner or partner choices.
देखो बेसिकली नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट, जैसे मैंने बोला, छोटे मोटे बिजनेस एंटिटीज के लिए कोई नीड नहीं है। अगर कोई करवाना चाहता है कि हाँ भाई मेरा भी चेक करवा लूँ, मेरा भी मैं देख लूँ मेरा क्या सही क्या गलत है, तो हमारे पार्टनरशिप फर्म है, अब 3-4 लोग हैं, आपस में मन मुटाव, कुछ फ्रॉड नहीं चल रहा, कुछ होलबाजी नहीं चल रहा, उस केसेस में करवा लो। कोई बड़ा बिजनेस फर्म है, आधे से स्टाफ काम करे, मालिक को संदेह कि हाँ भाई कुछ गड़बड़ हो सकता है, करवा लेते हैं, तो उस केस में लोग करवा लेते हैं। पर बाय द लीगलिटी ऑफ द बाय लॉ ये अपने को नीड नहीं है, इसको कहा जाता है नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट। आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट ऑडिट क्या होता है समझते हैं। गवर्नमेंट ऑडिट क्या होता है? इन सेंट्रल पब्लिक इंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट केसेस में, चलिए क्या पढ़ते हैं। द ऑडिट विच डन पब्लिक इंटरप्राइज नोन एज गवर्नमेंट ऑडिट। वो ऑडिट जो गवर्नमेंट सेक्टर्स में हो उसे हम लोग गवर्नमेंट ऑडिट करते हैं। गवर्नमेंट ऑडिट कंडक्टेड एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑडिट जो होता है भारत के संविधान के अनुसार होता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट CAG अंडर हुज गाइडेंस ऑडिट इज डन इन द सेंट्रल पब्लिक इंटरप्राइज। और गवर्नमेंट कंपनीज में जो ऑडिट होते हैं उसके लिए जो ऑडिटर होता है भारत के प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। किसको अपॉइंट करते हैं? कैच को, CAG को कैच, वे लोग अपॉइंटमेंट होता है जिसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। वो लोग एज ए ऑडिटर अपॉइंटमेंट होते हैं, उनके अंदर ही ये ऑडिट देने क्या होता है। मतलब गवर्नमेंट, बड़े बड़े जो गवर्नमेंट यूनिट्स, कोल इंडिया हुआ, इनका कोई भी नॉर्मल CA आके ऐसे ऑडिट नहीं कर सकता है। बड़े बड़े कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस हुए, जैसे आरबीएनएल हुआ, कोल इंडिया हुआ, तो इनका जो ऑडिट करने का कहानी थोड़ा सा सीन अलग है, चक्कर अलग है, इसीलिए डिफरेंस है पब्लिक एंटिटी और गवर्नमेंट एंटिटी में। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। इट इज गाइडेंस बेस्ड बाय ऑडिटर डूइंग कंपनी ऑडिट। इट इज इश्यूड बाय CA। ऑडिटिंग कैसा होगा, इसका क्या स्टैंडर्ड होगा, ये टोटली डिपेंड करता है CA के हाथ में। CA उन स्टैंडर्ड्स, उन अकाउंटिंग रूल्स को, उन गाइडेंस को फॉलो करेगा जो SCA ने इशू किया है। SCA बोले तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, उसने ऑडिटिंग को रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस इशू किया है, और साथ में इनकम टैक्स ऑफ इंडिया जो भी रूल्स है उसको कंप्लायंस के आधार पर वो ऑडिटिंग किया जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने ऑडिट की क्लासिफिकेशन को पूरे अच्छे तरीके से समझा। क्योंकि कंटेंट बड़ा है तो वीडियो बहुत बड़ा हो गया। फिर से मैं रिकैप करने की कोशिश करता हूँ लास्ट 2 मिनट में। ऑडिट की क्लासिफिकेशन पहले हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव वाइज समझा। ऑब्जेक्टिव वाइज ऑडिट 2 तरीके होते हैं, इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट, और सेकेंड है हमारा इंटरनल ऑडिट। एक पॉइंट खत्म। बी पॉइंट में रुकते हैं, पीरियोडिसिटी टाइम। समय के आधार पर ऑडिट हमारा 4 टाइप में डिवाइडेड हुआ है, पीरियडिकल ऑडिट, कंटिन्यूस ऑडिट, इंटरिम ऑडिट, लास्ट लिमिटेड रिव्यू। बी पॉइंट हमारा खत्म हो जाता है। सी नंबर हम रुकते हैं टेक्निक वाइज। थर्ड नंबर जो ऑडिट का डिवीजन का बेस है, बैलेंस शीट ऑडिट 1 पॉइंट है हमारा उसका अंडर में, स्टैंडर्ड ऑडिट, और इसका तीसरा है सिस्टम ऑडिट, चौथा है EDP ऑडिट जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्पज के लिए। फोर्थ नंबर जो पॉइंट है ऑडिट का, जो मतलब डिवीजन करने का बेस का जो की पॉइंट है कवरेज वाइज। पहला इसका पॉइंट है कंप्लीट ऑडिट, तो कम्प्लीटली होगा। इंटरनल ऑडिट खत्म। पांचवा जो लास्ट है ऑडिट का क्लासिफिकेशन को डिवाइड करने का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वाइज। स्टैट्यूटरी ऑडिट को स्टैट ऑडिट करते हैं, सेकेंड है नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट, गवर्नमेंट ऑडिट, और ख़त्म। और इसमें एक तो टर्म आता है स्टैंडर्ड ऑडिटिंग। ऑडिटिंग क्या होता है उसको ऑडिट के डिवीजन में नॉर्मल एक पॉइंट है। ख़त्म चैप्टर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।